ओम शांति। 19/10/2024। सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। मीठे बच्चे सदा याद खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर है, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का कचरा साफ होता है। यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में खड़े हैं, खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है, इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हो। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। इसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बगैर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहाँ अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की बात नहीं है। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं, वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में यह होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले याद करो। बाबा ने कहा, घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा हैं, देह नहीं है। तुम आत्माएं ही 84 चक्र 84 जन्मों भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारी यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, शिव बाबा से हमको यह बनना है। बाबा कहते, हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएं। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर उतराई शुरू होती है। यह भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्कर है। सारी दुनिया तो नहीं जाए आएगी। 84 के चक्कर वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। इस धर्म माना देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है।
रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है। विकारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे? यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व का बादशाही देने आया हूँ। अब पावन जरूर बनना पड़े, तो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। बाबा ने कहा, सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खलास कर देंगे। कहते भी हैं, घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे तो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। बाबा ने कहा, तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट है, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो, तो तुम बच्चों के अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलीवेड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है। बरोबर बाप ने हमें कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं, तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था। तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को हम रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं, तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो तो क्या नहीं बनेंगे? बाबा पूछते, परमात्मा कहते, तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनो तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होगा। यह योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हैं, 10% भी योग नहीं लगता, इसलिए पाप कटते नहीं है। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमको वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा न सके, वह तो रहती है दुख धाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। अरे बच्चे, गुलगुल फूल बन जाओ। दैवी फूल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नर्कवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की? बाबा ने कहा, तुम ये समझा सकते हो कि कृष्ण ने ये राजाई, लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई कैसे पाई? तो बाबा ने कहा, राजयोग से। जब पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्टर योग, बाबा ने कहा जैसे बैरिस्ट्री योग सर्जन योग होता है, सर्जन से योग हो तो सर्जन बनेंगे। या फिर भगवान उवाच, रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में
इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब बाबा ने कहा पतित कंगाल बन पड़े हैं। फिर पहले नंबर में यह आएंगे, इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। बाबा ने कहा कि मैं जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे। ब्रह्मा बाबा, मैं जानता हूँ, शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के लिए कि मैं जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में जाएंगे, इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। बेहद के बाप कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग में अमर लोक, द्वापर कलयुग में मृत्यु लोक। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह गटर है, यह कोई सुख थोड़ा ही है, स्वर्ग तो फिर क्या। इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है, नाम ही है स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छीछी काम करते हैं, समझते हैं हमको कोई थोड़ा ही देखता है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता। बाबा ने कहा क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। बाबा ने कहा तुमको शर्म नहीं आती, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं। तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर सोज सन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं यह भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में है, तुम्हारा युद्ध है 5 विकारों से। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं, रावण। फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सदगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूरत, उनको कभी कोई काल खा नहीं सकता, वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता नहीं है, उनको अमरलोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमरलोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है, तुम्हारे फिर रावण 5 विकारों के साथ युद्ध है, उन पर जीत पाते हो, यह है अंतिम जन्म। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपने दैवी कुल को कलंकित नहीं लगाना है, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है, अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए सर्विस कर बाप का शो करना है। सुनते हैं दूसरा पॉइंट धारणा के लिए। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी है न मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल।
देह अभिमान के बस हो, कोई छीछी काम नहीं करनी है। सुनते हैं धारणा आज का मुरली का वरदान। मनमना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधनों से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मनमना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, बाबा ने कहा कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मनमना भाव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने मत दो। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने मत दो। अच्छा, ओम शांति।